हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। सक्सेस सीरीज़ का एक और पार्ट में लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आपको पता है कि इसी चैनल के माध्यम से रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास की जाती है। इसके अलावा शाम को 5:30 पर सोमवार से शनिवार तक डेली सक्सेस सीरीज़ यानी 5000 प्लस क्वेश्चंस की जीएस की वन लाइनर सीरीज़ करी जाती है। उसी का आज नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आपके बीच आ चुका हूं। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल के ही माध्यम से जीएस की डिटेल क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जिसकी इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है। आज शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलें। लाइव जीएस की डिटेल क्लास होगी, जिसमें हमारे फाउंडर सर के द्वारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, संविधान। तो जुड़ना ना भूलें सभी लोग और इस वीडियो को दूर दूर तक फैला दें, ठीक है। बढ़ते हैं बहरहाल आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में क्या है खास, तो आज मैंने ली है इतिहास की प्रमुख घटनाएं और उनके घटित वर्ष। एग्जाम में जब आ जाता है ईयर तो हमें याद नहीं होता है और एग्जाम में हो जाता है गलत। तो आज से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप इस क्लास को बहुत अच्छे से देखेंगे। चलिए शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत में आर्यों का आगमन किस एक ईयर में हुआ था। तो 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जो लोग देर से जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि ये क्लास केवल वन लाइनर है। जीएस की डिटेल क्लास के लिए शाम को 8 बजे आना ना भूलें इसी चैनल पर। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और भी दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से भविष्य में और भी स्पेशल क्लासेस लगाई जाएंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और जल्दी से दोस्तों को बुला लीजिए कि सभी लोग लाइव आकर के क्लास के मजे लें। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में आर्यों का आगमन हुआ था 1500 ईस्वी पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर का निर्वाण हुआ था 468 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म बहुत बार एग्जाम में आता है 563 ईस्वा पूर्व में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है 483 ईस्वी पूर्व में। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध से रिलेटेड ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था तो 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर जी का निर्वाण कब हुआ तो 468 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ तो 563 ईस्वी पूर्व में। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ तो 483 ईस्वी पूर्व में। अगला पॉइंट है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ तो 326-325 ईस्वी पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई तो 261 ईस्वी पूर्व में। अब आप कमेंट कॉलम में ये बताइए कि अशोक की कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस एक शिलालेख में लिखा हुआ है। कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर दीजिए। फिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था तो 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। शक संवत का आरंभ कब हुआ था तो 78 ईस्वी पूर्व में। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था तो 622 ईस्वी में। फायान की भारत यात्रा कब हुई थी तो 405 से 11 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासन कब से कब तक रहा था तो 606 से 647 ईस्वी तक। उम्मीद करता हूं पहली स्लाइड में लिखा हुआ एक एक पॉइंट आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवीजन कराऊंगा एक एक पॉइंट का। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा भारत में आर्यों का आगमन होता है 1500 ईस्वी पूर्व में। महावीर का जन्म होता है 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर का निर्वाण होता है 468 ईस्वी पूर्व में। अब यहाँ मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे और महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ 483 ईस्वी पूर्व में। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है 326-325 ईस्वी पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय होती है 261 ईस्वी पूर्व में। विक्रम संवत का आरंभ होता है 58 ईस्वी पूर्व में। शक संवत का आरंभ होता है 78 ईस्वी पूर्व में। हिजरी संवत का आरंभ होता है 622 ईस्वी में। फायान की भारत यात्रा होती है 405 से 11 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासन आता है 606 से 647 ईस्वी तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड का पहला क्वेश्चन है, वेन सांग की भारत यात्रा कब होती है तो 630 ईस्वी में। फिर है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया जाता है तो 1025 ईस्वी में। कमेंट कॉलम में बताएंगे कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था।
जल्दी से बताइए कमेंट कॉलम में। फिर है तराइन का प्रथम युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट 1191 में हुआ था। आप लोग कमेंट कॉलम में बताते जाइए कि कौन सा युद्ध किसके बीच में हुआ था। जितना ज़्यादा चीज़ों को बताएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको लर्न होती जाएंगी। तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। किसने किसको हराया था चलिए मैं बता देता हूँ। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किसने किसको हराया था अब ये कमेंट कॉलम में बताइए। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। फिर गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 में। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी ये भी आप कमेंट कॉलम में बताइए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा का भारत आगमन होता है 1498 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार एग्जाम में आता भी है, 1526 में हुआ था। किसने किसको हराया था कमेंट कॉलम में बताइए। मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूं। इस युद्ध से जुड़े थे बाबर। अब आप बताइए कौन किससे जीता था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। इसमें किसने किसको हराया था चलिए मैं बता देता हूं। इस युद्ध से जुड़े हुए थे अकबर। अब ये आप कमेंट कॉलम में बताइए कि इसमें कौन जीता था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। ये तीनों युद्ध अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये तीनों युद्ध आते ही रहते हैं एग्जाम में। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। फिर अकबर का राज्यारोहण होता है 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। किसके किसके बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना होती है 1582 में। फिर है प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा सीधा छपते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरी क्लास से अगर पढ़ के जाएं तो एग्जाम में गलत करके आए। तो एक क्वेश्चन को इतनी बार रट लीजिए कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो ही ना। स्क्रीनशॉट लीजिए और चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, ठीक है। एक बार फिर से स्लाइड कंप्लीट करेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट है वेनसांग की भारत यात्रा कब होती है तो 630 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब होता है तो 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ तो 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ तो 1192 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई तो 1206 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन होता है 1498 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। अकबर का राज्यारोहण होता है 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना होती है 1582 में। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में और बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट आपको लर्न हो गए होंगे। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे एक एक पॉइंट का कि आखिर आज हम लोगों ने कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक एक पॉइंट का क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा भारत में आर्यों का आगमन हुआ 1500 ईस्वी में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर का निर्माण कब हुआ 468 ईस्वी पूर्व में। यहाँ मैंने आपसे दो सवाल पूछे थे। पहला सवाल ये पूछा था कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे और दूसरा सवाल ये पूछा कि महावीर स्वामी जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थंकर थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ 483 ईस्वा पूर्व में। कमेंट कॉलम में दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे। पहला क्वेश्चन पूछा कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि दूसरी बौद्ध संगीति किस एक जगह पर हुई थी और उसके शासक कौन थे, क्योंकि ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसी सक्सेस सीरीज में। तो इस सक्सेस सीरीज का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। जो मेरे साथ डेली जुड़ते हैं वो जानते होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए। हर एक क्लास में ये 10 मिनट में मैं आपके बीच 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर पढ़ा सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ तो 325-26 ईस्वी पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईस्वी पूर्व। यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस एक शिलालेख में किया गया है, बताइए जल्दी से कमेंट कॉलम में। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ तो 58 ईस्वी पूर्व में। एक कमेंट कॉलम में आपको और आंसर देना है कि इस समय कौन सा विक्रम संवत चल रहा है। फिर शक संवत का आरंभ कब हुआ तो 78 ईस्वी पूर्व में। एक कमेंट कॉलम में आंसर और देना है आपको कि विक्रम संवत और शक संवत किसके शासन में चलाए गए थे। बहुत ही बार एग्जाम में आता है, तो कमेंट कॉलम में जल्दी से छाप दीजिए। फिर हिजरी संवत का आरंभ होता है 622 ईस्वी में। फायान की भारत यात्रा होती है 405 से 11। हर्षवर्धन का शासन होता है 606 से 647 ईस्वी में। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आपको लर्न हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फिर वेनसांग की भारत यात्रा कब होती है तो 630 ईस्वी में।
सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब होता है? तो 1025 यानी 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? तो 1191 में। मैंने यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सोमनाथ मंदिर पर किस एक शासक ने आक्रमण किया था, ये भी कमेंट कॉलम में बताइए। और तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता था, ये भी कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा ये भी बताइए कि तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी हुआ था, जो 1192 में हुआ था। फिर गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। कौन शासक थे जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, कमेंट कॉलम में बताएंगे। फिर वास्को डी गामा पर भारत आगमन 1498 में। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। बाबर ने किसको हराया था या बाबर को किसने हराया था, कमेंट कॉलम में बताइए। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर विजयी हुआ था या कोई और विजयी हुआ था, कमेंट कॉलम में बताइए। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। अकबर का राज्यारोहण होता है 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। कौन हल्दी घाटी युद्ध में लड़ा था, कौन जीता था, कमेंट कॉलम में बताइए। दीन इलाही धर्म की स्थापना होती है 1582 में। कौन दीन इलाही धर्म की स्थापना करता है, ये भी मैं आपको इस सक्सेस सीरीज में पढ़ा चुका हूं, फिर भी आप कमेंट कॉलम में बताइए कि किसने करी थी स्थापना। प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। कौन जीतता है इस युद्ध में, कमेंट कॉलम में बताइए। फिर बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। कौन इसमें जीतता है, कमेंट कॉलम में बताइए। तो ये था इस इतिहास की प्रमुख घटनाओं का पार्ट 1। कल मैं लेकर आऊँगा पार्ट 2। कैसा लगा आपको वीडियो, कैसी लगी इस वीडियो में एनर्जी, आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएं। इसके अलावा सुबह 6 बजे डेली जुड़ना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आया करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल करंट अफेयर की क्लास होती है। इसके अलावा अभी 8 बजे आप जुड़ना ना भूलें। 8 बजे फाउंडर सर के द्वारा स्पेशल जीएस की क्लास लगाई जाएगी, जो आने वाले यूपीएससी पीसीएस सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।